बिल्कुल इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, मेहनत करने के लायक है वो चीज। अब बहुत सारे ऐसे नालायक बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फोन में घुस के उसके चांटा लगा दूं एक, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती बिठा रखा है क्या पढ़ने के लिए? तुम क्या, अरे मन नहीं लगता तो मन को समझा लो भाई, कोई तीसरा बंदा आ गया तो तुम्हारे मन को समझाएगा नहीं। इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करने से तो तैयारी छोड़ दो। किस चीज के लिए कर रहे हो यार तैयारी? ये वीडियो ना मुझे मजबूरी में बनानी पड़ रही है, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का, ना ही ऐसा कुछ प्लान था मेरा, बट आप लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए। अभी रिसेंटली सीजीएल 2021 का रिजल्ट आया और वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, और तब से लगातार नॉन स्टॉप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं। लगभग 1000 लोगों ने मुझे मैसेज किया होगा अब तक, और मेरी अच्छी आदत कह लो या बेकार आदत कह लो, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। तो मैंने सोचा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सब सवालों का जवाब देता रहूं। कुछ लोगों के तो सवाल मतलब ठीक है, समझ में आता है कि हाँ उनको डाउट होगा तो उन्होंने सवाल पूछा, और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल बेतुके सवाल कर रखे हैं, मतलब एक एसएससी एस्पिरेंट से ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। उन सवालों का भी मैं जवाब दूंगा। देखो यार, सबसे पहले ना कुछ लोग तो इस चीज से परेशान है कि कट ऑफ लो चली गई है। यार कट ऑफ 130 के करीब गई है, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ लो चली गई है, दीपक भैया कट ऑफ लो चली गई है, अब बहुत सारे ऐसे नालायक बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बच्चे ने सीजीएल क्लियर कर लिया है, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो नालायक तो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी तो उसमें होगी। और ये प्रीलिम्स था, टियर 1 था, मतलब फिल्ट्रेशन का पहला पड़ाव था। इसके बाद मेंस है ना, मेंस हमेशा गेम चेंजर होता है, तो जो लोग मेंस में मेहनत कर जाएंगे ना वो लोग ही क्लियर कर पाएंगे। आप ये मत सोचना कि अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई है और अच्छे मार्जिन से क्लियर हो गई है तो आपको सीजीएल में नौकरी मिल गई है, और ये भी मत सोच लेना कि सिर्फ बॉर्डर लाइन पे कट ऑफ क्लियर हुई है तो नौकरी लगने के चांसेस बहुत कम है। मेंस बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और जो लोग परेशान हो रहे हैं ना कि कट ऑफ कम चली गई है, भाई तुम उन लोगों में से हो, तुम वैसे लोग हो जिनकी मतलब आदत है परेशान होना। कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा परेशान रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेके। अगर वो परेशान नहीं होंगे ना तो वो इस चीज को लेके परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे को तो कोई परेशानी ही नहीं हो रही। इस चक्कर को, इस चीज को सोच सोच के वो लोग परेशान हो जाएंगे। देखो कट ऑफ कम चलेगी तो भी परेशान है, और यही कट ऑफ अगर ज्यादा चली जाती तो भी परेशान हो जाते। तो यार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में ना ये सवाल आ रहा है कि सर जो ये कट ऑफ गई है इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। यार एक मेरे को बात बताओ, कट ऑफ का ना सबसे पहले मतलब समझो, कट ऑफ होती क्या है। अगर सोचो कि मैंने एग्जाम बनाना है और मैंने एग्जाम मुश्किल बना दिया, तो आप लोग कम सवाल कर पाओगे, तो कट ऑफ कितनी चली जाएगी? लो चली जाएगी। क्यों लो चली जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग कम स्कोर करेंगे। और वहीं अगर मैंने पेपर आसान बना दिया तो क्या होगा? कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आप लोग ज्यादा सवाल कर पाओगे। और सिर्फ पेपर के लेवल ही डिसाइड नहीं करता कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे वैकेंसीज कितनी है, सपोज करो किसी एक एग्जाम में वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ को नीचे चली जाएगी ताकि ज्यादा लोगों को वो रिक्रूट कर सके, ज्यादा लोगों को अगले टीयर्स तक वो पहुंचा सके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कट ऑफ कम जाने या ज्यादा जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके सिलेक्शन पे। अब अगला जो सबसे कॉमन सवाल है कि सर मेरा स्कोर ना बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल जस्ट मेरी कट ऑफ ही क्लियर हुई है, तो क्या मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए? यार बिल्कुल करनी चाहिए यार, बिल्कुल। आपका अगर कट ऑफ क्लियर हुआ है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। हर एक को मौका नहीं मिलता, आपको मौका मिला है, आपने मेहनत करी है यहां तक, तो आप आगे भी जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन पे कट ऑफ क्लियर करी थी और आज उनकी ड्रीम पोस्ट है उनके पास। देखो अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे महिमा का इंटरव्यू आया था, आज से कुछ समय पहले वो मेरे पास यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लेके आई थी कि भैया मेरी ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है, तो क्या मुझे टियर 2 पे फोकस करना चाहिए या मैं अगले साल के सीजीएल के लिए तैयारी करूं? उस समय मैंने उसको यही राय दी थी कि आप सब छोड़ दो, आप जो अभी बचा हुआ समय है ना टियर 2 में जितना टाइम है उस टाइम में पूरी जान लगा दो और बहुत अच्छे से मेहनत करो। अब देखना, आप उसका इंटरव्यू देखना, वो बताएगी आपको इस बारे में कि उसने कैसे मेहनत करी थी और कैसे मतलब कि कट ऑफ जस्ट क्लियर ही करी थी उसने प्री की, और अब उसको ड्रीम पोस्ट मिल गई है। मतलब सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का उसका जो सपना था ना वो पूरा हो गया है अब। और सोचो अगर वो तभी हार मान लेती कि जस्ट उसने बॉर्डर लाइन पे क्रॉस किया था तो वो आगे कैसे जाती। और ऐसे ना भाई बहुत एग्जांपल है, सिर्फ एक या दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगला सवाल ऐसा था जो सुन के तुम्हें हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। देखो एक लड़का मुझसे पूछता कि भैया मैं ना सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, क्या 2 घंटे पढ़ने से सीजीएल क्लियर हो जाएगा? भाई अब मुझे लगा यार कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं पढ़ पाता होगा या तो जॉब करता होगा या कोई और फैमिली इशू होगा। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि क्या बात 2 घंटे क्यों पढ़ पाते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कर लो। कहता नहीं भैया और कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ 2 घंटे इसलिए पढ़ पाता हूँ क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने का ना मन नहीं करता। ये जवाब पढ़ गया ना मुझे गुस्सा तो इतना आया, मन करा फोन में घुस के उसके चांटा लगा दूं एक, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था मैं। तो मैंने यार मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती बिठा रखा है क्या पढ़ने के लिए? तुम क्या किस चीज के पेपर दे रहे हो? 8वीं 9वीं 10वीं के दे रहे हो कि पास करोगे नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी या बिल्कुल नालायक कहलाए जाओगे? तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हो ना कि तुम्हें नौकरी चाहिए, और अगर तुम्हें नौकरी शिद्दत से चाहिए तो 2 घंटे क्यों सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो? अगर तुम्हारे पास समय है, चलो किसी की मजबूरी हो तो समझ में आता है कि उसके पास समय नहीं है। तुम तो ये कह रहे हो कि भाई तुम्हारा मन नहीं मानता, मन नहीं लगता पढ़ने का। अरे मन नहीं लगता तो मन को समझा लो भाई, कोई तीसरा बंदा आ गया तो तुम्हारे मन को समझाएगा नहीं।
तुम्हें खुद ही तो समझाना है ना अपने मन को समझाओ और पढ़ने लग जाओ, क्या पता सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा। और भाई मतलब कि क्यों कर रहे हो यार, अगर जबरदस्ती भी कर रहे हो, अगर किसी के कहने पे जबरदस्ती भी कर रहे हो तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो। इससे बढ़िया तो तैयारी छोड़ दो ना, इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करने से तो अच्छा तैयारी छोड़ दो। किस चीज के लिए कर रहे हो यार तैयारी, मैं क्या ही बोलूं यार, गुस्सा आ जाता है मैं दोबारा जब भी उस सवाल के बारे में सोचता हूं। तो अगला सवाल आता है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है इस बार, तो भैया क्या करें, छोड़ दें इस बार का पेपर, अगले बार के लिए पढ़ लें। यार एक मेरे को बात बताओ, वैकेंसी कितनी भी हो, कितनी कम हो या ज्यादा हो, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें कितनी सीट चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए। अगर एक भी वैकेंसी है तो बिल्कुल इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, मेहनत करने के लायक है वो चीज, मेहनत करनी चाहिए अगर सिर्फ एक भी वैकेंसी हो। और इतनी भी कोई बहुत ज्यादा कम वैकेंसी नहीं है यार, ठीक ठाक वैकेंसी है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है, इसीलिए वैकेंसीज के बारे में मत सोचो, मेहनत करो और तैयारी में लग जाओ। एक चीज और, अगर मान लो चलो वैकेंसी कम भी है तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे तुम्हारी स्टेजेस क्लियर होती जाती है ना, तो इन लेटर स्टेजेस ऑफ एग्जाम पे कई बार वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शॉर्ट शॉर्ट बढ़ेगी वैकेंसी, बट चांसेस हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बढ़ती हैं। प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देख लोगे सीजीएल की, तो कई बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आने से कुछ समय पहले या लेटर स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स में कई बार वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो मतलब होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्या पता वैकेंसीज थोड़ी और भी बढ़ जाए। अब देखो अगले जो टीयर 2 है उसमें कुछ ही समय रह गया, मतलब लगभग 1 महीना रह गया, और उसके लगभग 20 दिन के बाद टीयर 3 है। 8 से 10 अगस्त को टीयर 2 होगा और 20 अगस्त को टीयर 3 होगा, जो नोटिफिकेशन में डेट आई है। अब ना यूट्यूब पे एक फ्लड आने वाला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज आएंगी कि तुम कैसे 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो यार ऐसा है, देखो वो लोग ना तुम्हारे को स्ट्रेटेजी एक गाइड कर सकते हैं, तुम्हें उन सब की स्ट्रेटेजी सुन के ना अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। देखो जब भी कोई लड़ाई होती है या युद्ध होता है तो राजा अपनी स्ट्रेटेजी किसी और से थोड़ी बनाता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता है। क्यों बनाता है खुद स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसको ही पता है कि उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को नजर में रखते हुए वो स्ट्रेटेजी बनाता है। हाँ उसके पास मंत्रियों की एक सेना होती है जो उसको अच्छे अच्छे एडवाइजर होते हैं, जो उसको बताते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। मतलब सुनो सबकी, करो अपनी। क्यों, क्योंकि तुम ही जानते हो कि तुम्हारी अच्छाई और बुराई क्या है, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे माइनस पॉइंट्स क्या है और प्लस पॉइंट्स क्या है, तुम्हें ही पता है कि तुम अपने प्लस पॉइंट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो और कैसे उनको अपनी स्ट्रेंथ में बना सकते हो। तो अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाना और खुद बनाना, और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जिसको तुम फॉलो कर पाओ। ऐसा ना हो कि एक रणनीति तो बना ली लेकिन भाई कुछ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो क्या ही फायदा उस स्ट्रेटेजी बनाने का। जिन जिन लोगों की कट ऑफ क्लियर होगी ना, तुम अपने स्कोर को देखना ही मत। आप ये सोचना कि आपका जो भी स्कोर आया है ठीक है, लेट इट बी, तुमने अब टीयर 2 के अंदर पूरा स्कोर अपना लाना है, मतलब 200 में से 200 नंबर लेके आना है दोनों ही एग्जाम में। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा स्कोर कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कितना भी स्कोर रहा हो, तुम अपने आप अच्छा रैंक अचीव कर लोगे और अपनी ड्रीम पोस्ट अचीव कर लोगे। इन सवालों के अलावा तुम्हारा अगर अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं सबके जवाब दे दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अपने माता पिता का ख्याल रखा करो, उन्हें दिन में एक बार जरूर हंसा देना। तो ठीक है भाई, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में वीडियो बना गया, बट यार ठीक है, जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं। यार तुम इन सवालों से ऊपर उठो ना।